अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है कैल्शियम और कैल्शियम की कमी। कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर कैल्शियम बहुत मक़दार में पाई जाती है। कैल्शियम का जो बॉडी में हमारा फंक्शन है, किरदार है, वो हमारी हड्डियों के लिहाज से, दांतों की सेहत के लिहाज से, और हमारे जो पट्टे हैं, नर्व्स हैं और दिल है, उसके फंक्शंस के लिए बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम की कमी की निशानियाँ क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, और कैल्शियम की ट्रीटमेंट कैसे की जाए अगर कमी हो, और अगर ट्रीटमेंट जब करें तो कैल्शियम की सब मक़दार क्या होनी चाहिए और किस तरह से लेनी चाहिए, और कौन सी कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो सबसे पहले देखें कि कैल्शियम हमारे जिस्म में किरदार क्या अदा करता है। कैल्शियम जो है एक मिनरल है, मदनियात है, उसकी हर सेल के हमारा जो फंक्शन है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो दिल हो, चाहे हमारे नर्व्स हों, चाहे हमारे पट्टे हों, और ख़ास तौर पर जैसे हमारे हड्डियाँ और हमारे दांत हैं, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। उसकी जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसके अलग से कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसमें हड्डियाँ टूट जाती हैं बहुत आसानी के साथ, फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। कहीं हल्के से गिर गए, नॉर्मली तो कुछ नहीं हुआ, ज़रा सी चोट लग गई, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का भुरभुरापन है, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। ख़ास तौर पे जो हमारे हिप की बोन्स हैं या हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। इसी तरह हमारे दिल के फंक्शन के लिए और हमारे पट्टों, हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब किसी चीज़ को भी हम छूते हैं, अगर वो बहुत ही तकलीफ़ दह चीज़ है, उससे तकलीफ़ होती है, या अगर सिर्फ हमें किसी को टच भी किया, उससे जो हमारे जिस्म में सेंसेशन जाती है, ब्रेन में पता चलता है कि हम कोई चीज़ छू रहे हैं या कोई चीज़ तकलीफ़ दह है, उसके लिए कैल्शियम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो आप देखें कि अगर कैल्शियम की कमी हो तो उसकी निशानियाँ क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे हमारे जो नर्व्स हैं, पट्टे हैं, उसके लिए और हमारे दिमाग के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो आप सोच लें, और हड्डियों की भुरभुरापन हो गया। अगर हड्डियाँ का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस है तो आराम से हड्डियाँ टूट गई, एक निशानी उसकी। साथ में ये कि उसमें मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, पट्टे में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, या फिर कि जैसे सनसनाहट वगैरह शुरू हो गई, चाहे वो उंगलियों में हो या पैरों में हो, होंठों के आसपास हो। ये सारी कैल्शियम की कमी की निशानियाँ हो सकती हैं। या याददाश्त कमज़ोर हो रही है, भूल जले जाते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया है, और बहुत ज़्यादा अगर शदीद कमी हो रही है तो क्रैम्पिंग भी होने के बाद बाज़ दफ़ा सीजर, जिसको ये एपिलेप्सी या मृगी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा ये कि नाखून जो हैं सख्त हो सकते हैं, उसके अंदर रिजेस भी आ सकती हैं। बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोर्स या जैसे थिक हो जाते हैं, उनकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जैसे जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, खुश्की हो जाती है खाल में। तब आप भी देखें कि कैल्शियम की कमी की वजूहात क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर हमारे ग़िज़ा में इसकी कमी हो, और जो हमारा जीआई ट्रैक है, यानी हमारे आंतें हैं या ये मैदे, उनकी अगर प्रॉब्लम हो तो उनमें से कौन कौन सी हैं। तो अगर जो ग़िज़ा में कमी है, उसके अलावा कि आपने खा तो लिए लेकिन वो एब्जॉर्ब सही से नहीं हो रही है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं, आंतों की बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से ग़िज़ा ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो वो एक और वजह हो सकती है। एक और अहम वजह है, वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी बहुत ही उसका एक अहम रोल है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। तो विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा अगर एक जो बीमारी होती है जिसको कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एक ग्लैंड होता है जो हमारे थायराइड के साथ ही पीछे होते हैं, उसको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। वो कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर उसकी कमी हो, बाज़ दफ़ा जैसे थायराइड की सर्जरी में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो भी कट जाता है। जब कट जाता है तो उसमें फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि कैल्शियम की कमी कर सकती हैं, ख़ासतौर पर जैसे जो वाटर पिल्स जिसे कहते हैं डायूरेटिक्स, वो कैल्शियम की कमी कर सकती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ जो ब्लड प्रेशर की जैसे मेडिकेशन हैं, बेटा ब्लॉकर जैसे मेटोप्रोलॉल है। अच्छा, अब ये देखें कि कैल्शियम हमें कितनी मकदार में लेने चाहिए। इसमें कम से कम हमें 1000 से 1200 मिलीग्राम लेने चाहिए रोज़ाना। ख़ासतौर पे जो ख़वातीन हैं जिनके पीरियड्स ख़त्म हो चुके होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम 1200 से लेके 1500 मिलीग्राम रोज़ाना लें। अभी देखें कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इसमें मकदार में पाई जाती है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे जैसे दूध और दही हैं,
ایک گلاس دودھ میں تقریباً 300 ملی گرام کیلشیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جو مچھلیاں ہیں وہ بہت اچھی سورس ہیں، خاص طور پہ جیسے سیمن فش ہے یا ٹونا فش ہے اور سارڈینز ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں بھی جیسے بروکلی ہے، اس میں بھی ہے، کچھ پھل ہیں جیسے انجیر ہے، 2 انجیر ہیں، اس کے اندر تقریباً 65 ملی گرام کیلشیم ہوتی ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ کیلشیم کیسے معلوم ہو کہ کیلشیم کی کمی ہے۔ تو سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ نے کیلشیم کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیا، اس سے پتہ چل گیا کہ کیلشیم کم ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آسٹروپوروسس ہے، اس کو اگر ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے، جنرلی اس کے لیے بون ڈینسٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسٹروپوروسس یا ہڈیوں کا جو بھربھراپن ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیلشیم کی اگر کمی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے۔ تو ویسے تو آبویسلی غذائیں لیتے ہیں، لیکن غذائیں یاد رکھیں کہ غذائیں جو ہیں وہ دوائیں نہیں ہیں۔ تو غذا اچھی ہے جتنی بھی ہمیں ساری بتائیں لینے کے لیے، تاکہ ہماری کیلشیم کی کمی نہ ہو۔ لیکن ایک دفعہ اگر کمی ہو گئی ہے تو ہمیں یا تو جو ان کی جو گولیاں ہیں وہ لینی ہوں گی، یا یہ کہ پھر بعض دفعہ انٹراوینس دینا پڑتا ہے۔ تو آپ کو بہت زیادہ اگر سمٹمز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لو کیلشیم ہو گئی ہے، آپ کے سمٹمز جو ہم نے سارے اب یہ ڈسکرائب کیے تھے، خاص طور جیسے مسلس ٹوئچ ہو رہے ہیں، آپ کے سنسناہٹ ہو رہی ہے ہونٹوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، اور ساتھ میں کیلشیم کی کمی ہے، تو پھر عام طور پہ آئی وی دینا پڑتی ہے وینس کے ذریعے سے۔ لیکن اگر ایک ذرا مائل کمی ہے تو اس میں کیلشیم کی سپلیمنٹس لینا کافی ہوتا ہے۔ اور اگر خاص طور پہ جیسے میں نے بتایا تھا، خواتین جو مینوپاز کے بعد ان کو لینا ہوتا ہے 1200 ملی گرام، اس کے لیے سپلیمنٹس کافی ہوتے ہیں۔ تو کون سے سپلیمنٹس ہیں جو اچھے ہیں؟ تو 3 زیادہ اویلیبل ہیں۔ ایک تو ہے جیسے کیلشیم فاسفیٹ ہے، ایک ہے کیلشیم کاربونیٹ ہے، اور تیسرا ہے کیلشیم سٹریٹ۔ ان کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں، فائدے ہیں اور تھوڑے سے ڈرا بیکس ہیں۔ تو جو کیلشیم کاربونیٹ ہے سب سے زیادہ اویلیبل ہے، سب سے چیپ ہے، سستا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں قبض بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر پیشنٹس کی سب سے زیادہ جو وہ کمپلین کرتے ہیں یہ کہ وہ کیلشیم تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، اور جب قبض ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے دل چھوڑ دیتے ہیں، پھر لینا بند کر دیتے ہیں۔ کیلشیم سٹریٹ جو ہے اس میں قبض بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح کیلشیم فاسفیٹ ہے، وہ ایبزارب بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور اس میں قبض بھی ذرا کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی پوچھنا ہے کہ بھئی کون سی زیادہ لینا چاہیے۔ آپ شروع کریں کیلشیم کاربونیٹ سے، اگر ہو جاتا ہے قبض تو پھر آپ اس کو کیلشیم سٹریٹ کو کیلشیم فاسفیٹ لینا شروع کر دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلے ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔